हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 13 के तत्वों के घनत्व समूह 2 के तत्वों के घनत्व की अपेक्षा रिक्त स्थान होते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी में समूह 2 के जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। समूह 2 के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और समूह जो 13 के तत्व होते हैं, समूह 13 के तत्व ये आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अब समूह 2 के जो तत्व होते हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम होते हैं। जबकि समूह 13 के तत्व बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम होते हैं। तो आवर्त सारणी में जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं ओर जाते हैं जब हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, हम बेरिलियम से बोरॉन की ओर और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की ओर, कैल्शियम से गैलियम की ओर, स्ट्रोंशियम से इंडियम की ओर और बेरियम से थेलियम की ओर। जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं आवर्त सारणी के आवर्त में, तो यहाँ पर जो जेड इफेक्ट होता है, जो जेड इफेक्ट होता है जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, वो बढ़ता है। आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश जेट इफेक्ट बढ़ता है। जबकि जो कोषों की संख्या होती है, जो कोषों की संख्या होती है वो समान होती है। कोषों की संख्या जो है समान होती है, कोषों की संख्या जो है समान होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो जुड़ते हैं वो समान कोष में जुड़ते हैं। दोनों समूह में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं जो वो समान कोष में जुड़ते हैं। और जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं और कोष समान होते हैं, जो जो इलेक्ट्रॉन है वो समान कोष में जुड़ते हैं, तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर और कोषों में कोई परिवर्तन ना हो, इलेक्ट्रॉन जो है समान कोष में जुड़ते हैं, तो जो आकार है, जो आकार होता है वो परमाणुओं का जो आकार है वो क्या होता है? घटता है। परमाणुओं का आकार घटता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं का जो आकार होता है वो घटता है। तो आकार घटता है तो जो है घनत्व बढ़ता है, क्योंकि किसी भी परमाणु का किसी भी परमाणु का यदि आकार घटता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है, आकार यदि घटता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो भी घटती है। त्रिज्या जिसे रेडियस कहते हैं वो भी घटती है। और त्रिज्या घटने से जो उसका आयतन होता है, आयतन वो भी कम होता है। आयतन जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं वो भी कम होता है। और जो घनत्व होता है हमारा, घनत्व वो आयतन के आयतन को हम v से दर्शाते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि हमारा आयतन कम होता है तो हमारा घनत्व बढ़ता है, और यदि घन आयतन बढ़ता है तो हमारा घनत्व कम होगा। तो जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं, हम जैसे समूह 2 से समूह 13 की ओर जाते हैं, तो जो है कोषों की संख्या समान होती है और जेड इफेक्ट बढ़ता है और आकार जो है घटता है। अगर आकार घटता है तो त्रिज्या भी घटेगी, त्रिज्या घटती है तो जो आयतन होता है वो भी घटता है, और आयतन अगर कम होता है
तो हमारा जो घनत्व है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा घनत्व होगा, हमारा जो घनत्व होता है, घनत्व, वो समूह 13 के तत्वों का, समूह 13 के तत्वों का ज्यादा होता है समूह 2 के तत्वों से। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया है समूह 13 के तत्वों के घनत्व समूह 2 के तत्वों के घनत्व की अपेक्षा अधिक होते हैं। समूह 13 का जो घनत्व है तत्वों का वो अधिक होता है समूह 2 के तत्वों से। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।